हेलो स्टूडेंट्स। उत्तराखंड में नेशनल पार्क्स को फाइनल करने के बाद अब हम एक नए पार्ट पे हैं और ये है हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, जिनको हम बेसिकली हिंदी में कहते हैं वन्य जीव विहार विहार या फिर एक और नाम देते हैं वन्य जीव अभयारण्य अभयारण्य। नेशनल पार्क हमने कहा था कि एक ऐसा एरिया है जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है, राइट। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पास ऐसे आपके एरियाज हैं जिनमें एक लिमिटेड एक्सेस में हम ह्यूमन इंटरफेरेंस को अलाउड करते हैं। मतलब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि दोनों में आपका जो है नेशनल पार्क में मानवीय गतिविधियां अलाउड नहीं है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक सीमित आपका एरिया में मानवीय गतिविधियां अलाउड है। दूसरी कंडीशन, नेशनल पार्क की जो अप्रोच है वो एक ब्रॉड अप्रोच है जिसमें हम, ठीक है, हमने कहा कि कुछ नेशनल पार्क हैं जो फेमस हैं किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए, लेकिन उस एरिया में हमें जो भी मिल रहा है यानी फ्लोरा फोना जो मिल रहा है, हमें जीव जंतु वनस्पति मिल रही है, हमें सबका प्रोटेक्शन करना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे बेसिकली हमें प्रोटेक्शन करना है, कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है उन प्रजातियों का, उन स्पीसीज का जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जिनके नंबर्स कम रह गए हैं, तो उनको क्या करना है, स्पेशल अटेंशन देना है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को अगर मैं बात करूं, वन्य जीव विहारों की अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं ठीक है, सिंगल स्पीसी, ठीक है, या अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज वर प्रोटेक्टेड इन दीज एरियाज, उनको स्पेशल अटेंशन मिलेगी यहाँ पे। दूसरी कंडीशन मैंने कहा कि जब ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड है तो ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड होने के बाद क्या किया जा सकता है यहाँ पे, भाई यहाँ पे हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को आपका, ऑर्गेनिक फार्मिंग को आपका प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, हम एग्रीकल्चर को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, यहाँ पे हम टिम्बर कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम हनी कलेक्ट कर सकते हैं, बेरीज कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रास कलेक्ट कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग बायोडाइवर्सिटी। बिना जैव विविधता का हनन किए हम क्या कर सकते हैं, इन जगहों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हाँ, जहां जैव विविधता का क्या हो गया, ह्रास होने लगा, जहां जैव विविधता का बेसिकली आपका लॉस होने लगा, वहां पे आपका प्रोटेक्शन को आपका क्या, ये जो बेसिकली आपका बैरियर्स लगे, इन बैरियर्स जो बैरियर्स नहीं लगे, इन बैरियर्स को फिर बैरियर लग जाएंगे इसमें, मीन्स आपका ह्यूमन इंटरफेरेंस को आपका फिर लिमिटेड कर देंगे। ठीक है, तो पहली ड्यूटी क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कि अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज या सिंगल स्पीसीज को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है, जो कि संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनको आपका हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका प्रोटेक्ट करना है। अब इस प्रोटेक्शन में अगर मैं देख रहा हूँ तो उत्तराखंड में फिर हम आपका आते हैं एक नए चार्ट पे, और इस चार्ट को अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो इसमें फिर वही कंडीशन जैसे हमने नेशनल पार्क के बारे में बात की थी, सीरियल नंबर, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर आपका फॉर्मेशन ईयर, फिर एरिया, ठीक है, लोकेशन और फीचर्स तो हम बाद में देख लेंगे कि फीचर्स क्या है। जैसे हम अगर बात देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड में वो है हमारे पास गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था गोविंद नेशनल पार्क को, राइट। और गोविंद नेशनल पार्क को जब मैंने डेवलप किया तो भाई सीधी सी बात है, गोविंद नेशनल पार्क कब बना था, 1990 में, लेकिन गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 में बन चुकी है। तो उसी गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हमने सेपरेट किया था नेशनल पार्क को। अदरवाइज गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का जो एरिया है टोटल मिला के मैंने कहा था 957 है, कहा था, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 485 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको हमने बेसिकली एज आपका जो है सेपरेट एरिया रिजर्व कर लिया, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, किसके लिए, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, ठीक है। और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आपको ऑलरेडी पता है, अभी हमने नेशनल पार्क जब डिस्कस किए थे उस नेशनल पार्क में हमने गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जब बात की तो मैंने बहुत क्लियर कह दिया था आपको कि बेसिकली वो फेमस है किसके लिए, एक तो आपका बेयर्ड कल्चर के लिए, और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी इंपॉर्टेंट था हमारे पास स्नो लेपर्ड, जिसको हम बेसिकली क्या कहते थे, गोस्ट ऑफ हिमालय भी कह रहे थे, ने हिमालय का आपका जो है भूत कह रहे थे। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पहला। दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है सेकंड नेशनल पार्क, सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ठीक है, ये हमारे पास है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, 1972 में डेवलप हुई, और 1972 में डेवलप हुई ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया देख लो, हाईलाइटेड भी है, और हाईलाइट करने के पीछे रीजन है कि अभी तक जितने भी आप पढ़ने जा रहे हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उनमें सबसे ज्यादा एरिया अगर किसी का है तो वो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज केदारनाथ मस्क डियर सेंचुरी,
ठीक है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस नाम से बुलाते हैं? कस्तूरी मृग अभयारण्य के नाम से भी बुलाते हैं। तो केदारनाथ मस्क डियर सेंचुरी भी कह सकते हैं इसको, राइट। 1972 में 9557 आपका एरिया इसका है, 5.20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रिक्ट को लेके कंफ्यूज करते हो आप लोग, क्योंकि जब आप केदारनाथ पढ़ते हो तो केदारनाथ से आपके दिमाग में आता है कि ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ध्यान रखना, केदारनाथ जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये रुद्रप्रयाग प्लस चमोली दोनों डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट इसमें किसका है? चमोली डिस्ट्रिक्ट का। मस्क डियर के लिए फेमस है, नाम हो गया। नेक्स्ट है अस्कोट। उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ोगे तो हर बार अस्कोट पे देखना अटैक होंगे, चंदों का आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा डोटियों के साथ, पिथौरागढ़ में ही। और अस्कोट की अगर मैं बात करता हूँ, 1986 में डेवलप हुआ, 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और अस्कोट जो पिथौरागढ़ में है, ये इस अस्कोट में अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास सबसे ज्यादा मस्क डियर है, जिसको हम क्या कहते हैं? कस्तूरी मृग। ठीक है, उत्तराखंड में मस्क डियर के कंजर्वेशन को लेके, प्रोटेक्शन को लेके स्टैब्लिश किया गया था अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अस्कोट वन्य जीव विहार। सीरीज में आओ देखो, 86, 87, 88। ठीक है, अस्कोट के बाद आते हैं सोना। ठीक है, अस्कोट के बाद जो सोना है, अस्कोट का एरिया है 600 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना है? 300। ठीक है, तो ये कितना है? 301। यानी सोना रिवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में जो डेवलप हुई है, इसका एरिया कितना है? 301 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये वैसे भी मैंने आपको पीछे एक मैप दिखाया था, उस मैप में आपका मैंने कहा था कि एक रिजर्वायर था बीच में। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? जिसको नाम दिया था हमने रामगंगा रिजर्वायर। ठीक है, और ऊपर से रामगंगा रिजर्वायर में एक नदी मिल रही थी जिसका नाम था सोना नदी। उस सोना नदी की आपका एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी, उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए सोना रिवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1987, 301 स्क्वायर किलोमीटर एरिया और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आते हैं आपका बिनसर। बिनसर अगर देखें तो बिनसर है अल्मोड़ा में। ठीक है, और बिनसर जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 1988 में डेवलप हुई थी। ठीक है, 47.7 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, क्या है आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मसूरी। ठीक है, कई नाम है इसके, इसको हम मसूरी आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, इसको विनोग माउंटेन आपका क्वेल लाइफ सेंचुरी कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, और कई लोग तो आपका माउंट विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। तो मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट विनोग क्वेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मसूरी में 1993 में डेवलप हुई थी। एरिया देख लो कितना है, अप्रोक्स 11 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। यानी ओवरऑल अगर हम देखते हैं सारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट एरिया अगर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है तो वो कौन सी है? मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो देहरादून है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देहरादून आ गया। तो इसमें जो 2-3 क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं, एक तो गोविंद करेगा कंफ्यूज, क्योंकि गोविंद नेशनल पार्क और गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप कंफ्यूज रहते हो। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने पहले बता दिया आपको कि गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गोविंद नेशनल पार्क को जब आप पढ़ते हो तो पहले हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लानी है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब बनी थी 1957 में, तब इसका एरिया इतना नहीं था, तब इसका एरिया था 957 के आसपास। ठीक है, फिर क्या हुआ? डिवीजन हुआ 1990 में। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हमने क्या निकाल दिया? गोविंद नेशनल पार्क को सेपरेट कर दिया। ठीक है, कौन से आ रहा है? वेस्टर्न एरिया। उसकी वजह से आपका फिर एरिया हम कितना रखते हैं इसका? ये आपका 485 रखते हैं। उसका कितना था? 472 था। ठीक है, तो कई बार बच्चा क्या सोचता है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपका ब्रॉड एक्सेप्ट अगर मैं देखता हूँ तो उसके हिसाब से तो देखा तो नेशनल पार्क बड़ा होना चाहिए। नेशनल पार्क की अप्रोच बड़ी हो सकती है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि नेशनल पार्क का एरिया ज्यादा भी होगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नेशनल पार्क से एरिया ज्यादा है। वाइल्ड लाइफ कौन सी? गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 485 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि वहां पे 472 स्क्वायर किलोमीटर नेशनल पार्क का एरिया था। राइट, तो इसके बेस पे हमें आपका क्या करना है, इसको डिस्कस करना है। और सबसे लास्ट आपका जो ये पार्ट दिख रहा है, आपको नंदौर दिख रहा होगा। नंदौर एक बहुत फेमस रिवर भी है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बहुत फेमस रिवर है नंदौर। और नंदौर तुम्हें पता है कि नैनीताल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास जिसमें एक डेंस फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट में आपका क्या रहती है? बर्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रहती है। ठीक है, तो बर्ड वॉचर्स के लिए बर्ड आपका हमारे पास जो बेसिकली क्या है, बर्ड्स की जो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2012। और 2012 में दो चीजें आपका डेवलप हुई हैं, एक तो नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेवलप हुई और एक और डेवलप हुआ था पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, जिसको आज आप क्या कहते हो? सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व। इन दोनों का अनाउंसमेंट आपका 2012 में ही हुआ है। एरिया आपका 269.35 स्क्वायर किलोमीटर है, तो मोटा मोटा 269 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया याद रख लो। डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, और नैनीताल के साथ एक छोटा सा पार्ट आपका टच करता है किसको? चंपावत को। मैक्सिमम पार्ट इज लोकेटेड इन
नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, लेकिन एक स्मॉल पार्ट आपका इसका टच करता है किसको, चंपावत को। तो नंदौर से दिमाग में क्या रहता है आपका, केवल नैनीताल रहता है। ठीक है, ये जब क्वेश्चन पूछा गया तो कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए, क्योंकि जनरली मार्केट में जो किताबें हैं उसमें केवल क्या लिखा है, उसको नैनीताल लिखा है, चंपावत इज नॉट मेंशन्ड इन द बुक्स। ठीक है, तो ध्यान रखना चंपावत को भी टच करता है। ठीक है, ये हमें आपका ध्यान रखना है। इसी के बेस पे बच्चों हमें क्या करना है, अब इनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेरे पास है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के फाउंडेशन आपका 1955 में पड़ी थी 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च 1955 को स्टैब्लिश किया, और 1 मार्च को स्टैब्लिश किया। तो गोविंद, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एक ऐसे पर्सन जिनको, उत्तराखंड के पहले पर्सन जिनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जो कि यूनाइटेड प्रोविंस जिसको हम संयुक्त प्रांत कहते हैं उसके भी आपका चीफ रहे। ठीक है, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे। ठीक है, 1955 में स्टैब्लिश हुए। इस नेशनल पार्क का एरिया मैंने बताया आपको 485 स्क्वायर किलोमीटर, 485 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन जब बना था तो इसका एरिया कितना था, 957 स्क्वायर किलोमीटर था। ठीक है, 957 स्क्वायर किलोमीटर था। डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी हो गया। अब देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो मैंने क्या कहा, जब मैंने आपको गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क बताया तो उसमें मैंने कहा देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ, बेसिकली ट्रीज भी थे, ट्रीज मैंने नहीं लिखा लेकिन एनिमल्स लिखा है। लेकिन मैंने जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की डेफिनेशन आपको बताई थी उसमें मैंने कहा था कि अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज। ठीक है, या फिर आपका अ सिंगल स्पीसीज। ठीक है, यानी एक आपका प्रजाति को या कई प्रजातियों की जो संकटग्रस्त आपका क्या है, आपका जो है प्रजातियां या संकटग्रस्त आपका जो जीव है उनको बचाना है। यानी हमारे पास जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो नंबर्स पे कम रह गए हैं, संकटग्रस्त हैं, उनको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो संकटग्रस्त में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास स्नो लेपर्ड है, हमारे पास आपका दाढ़ी वाला गिद्ध। तो मुझे तो लगता है कि इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप में से किसी बच्चे को पता नहीं होगा कि दाढ़ी वाला गिद्ध भी होता है, बियर्ड वल्चर भी होता है। तो बियर्ड वल्चर आपका लिमिटेड है, वल्चर्स तो वैसे भी बहुत कम रह गए हैं, गिद्ध तो कहाँ रह गए हैं, है ना। हम लोगों ने 1990s में जब एनिमल्स हमारे बीमार पड़ने लग गए, है ना, और मेडिकल फील्ड में हम क्या कर रहे थे, आपका आगे बढ़ रहे थे। तो जब एनिमल्स आपका बीमार होने लगे तो हमने एनिमल्स को बेसिकली क्या दिया, इंजेक्शंस दिए, डाइक्लोफेन के इंजेक्शन दिए, एस्पिरिन के इंजेक्शन दिए, पेन किलर्स दिए। और उन पेन किलर्स की वजह से जब उन जानवरों की डेथ हुई, तो जानवर आपने देखा होगा कि 1990 के तो आप लोग नहीं हो, लेकिन 90s में आपका क्या होता था, जानवर मरते थे तो उनको नदियों के साइड में कहीं छोड़ देते थे, गाँव में दूर कहीं छोड़ देते थे। ठीक है, और 3-4 दिन में आपका साफ हो जाते थे, इतने ज्यादा गिद्ध थे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि जब एनिमल्स आपका क्या हुए, एनिमल्स को हमने क्या दी, डोज दी। तो इन मेडिसिन का जो इम्पैक्ट था उनकी बॉडी पे रहा होगा, वो मेडिसिन उनकी बॉडी में रही होगी। तो ये वल्चर्स थे, इन्होंने इनको खाना शुरू किया जब एनिमल्स को, तो वो मेडिसिन उनकी बॉडी में भी गई और वो आपका रिएक्ट कर गई उनकी बॉडी से, जिनकी वजह से उनके नंबर्स कम हो गए। राइट, तो यहाँ पे इनमें से हमारे पास एक निकल के आता है जिसको हम क्या कहते हैं, आपका बियर्ड वल्चर कहते हैं, यानी दाढ़ी वाला गिद्ध कहते हैं। उसका कंजर्वेशन करना, और साथ में आपका हमारे पास जो हिमालयन भूत है जिसको हम क्या कहते हैं, गोस्ट ऑफ हिमालय, जिसको हम स्नो लेपर्ड कहते हैं, बर्फीला तेंदुआ कहते हैं, हिम तेंदुआ कहते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए आपका फेमस है ये हमारे पास एरिया। कौन सा, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछता है वो। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो किसको लेके आए हैं, वो आपके केवल स्नो लेपर्ड के लेके आए। लेकिन मैंने कहा ना कि अब क्वेश्चन के पैटर्न बदलना है। ठीक है, पेपर्स के पैटर्न बदल रहे हैं, तो उसमें ये नहीं है कि एक ही एनिमल पे आपको फिक्स रहना है। अगर आपको दिखता है कि कुछ है नया तो वो ऐड करना है। और ये जितना भी कंटेंट है ये सारी ऑफिशियल वेबसाइट से उठा हुआ कंटेंट है, मैंने कहीं किसी बुक को नहीं कॉपी किया है ना। मैं ऑफिशियल वेबसाइट से आपका ये कंटेंट उठा रहा हूँ और उन्हीं के बेस पे आपका इनको डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट आते हैं केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो केदारनाथ आपको पता है उत्तराखंड का एक बहुत फेमस श्राइन है, एक धाम भी है ना। और ये केदारनाथ धाम है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में जो ये केदारनाथ आपका जो हमारे पास धाम है, इस केदारनाथ धाम के कपाट आपको पता है, शीट आपका कब खुलती है, चलो ये बता दो, इसका सीट तो छोड़ दो, कब खुलती है वो तो अनाउंसमेंट होगा जब होगा। मेरे को ये बताओ कि जो ये रुद्रप्रयाग में केदारनाथ है, इस केदारनाथ पे किसकी वर्शिप हो रही है, शिव के कौन से पार्ट की, बैक की यानी पीठ की वर्शिप हो रही है। आजकल कहाँ पे हो रही है, केदारनाथ में ही हो रही है, कहीं और हो रही है। हाँ जी,
बीच में ऊखीमठ में, ऊखीमठ में कौन सा टेम्पल है? ओंकारेश्वर टेम्पल, राइट। तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड के 4 धाम 4 श्राइन्स में से एक श्राइन है केदारनाथ। इस केदारनाथ की विंटर सीट यानी आपका शीतकालीन आवास हमारे पास कहां पर है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ऊखीमठ प्लेस है, ठीक है। उषा मठ भी कहते थे उसको। उसी ऊखीमठ में एक टेम्पल है ओंकारेश्वर टेम्पल। उसी ओंकारेश्वर टेम्पल में वर्शिप हो रही है केदारनाथ की यानी लॉर्ड शिवा के बैक की, राइट। और उसके बाद आपका अब अनाउंसमेंट होगा, तो अनाउंसमेंट के बाद फिर आपका केदारनाथ में वर्शिप होगी। आजकल आपका पूरा बर्फ से कवर्ड रहता है ये एरिया। तो इसके नाम पे आप सीधा रुद्रप्रयाग ही पहुंचते हो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे रुद्रप्रयाग में केदारनाथ श्राइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कंप्लीट आपका किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो केवल केदारनाथ यानी रुद्रप्रयाग में ना होकर कहाँ पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट को भी आपका जो है क्या कर रही है? एडजॉइन कर रही है। तो ध्यान रखना है कि केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये रुद्रप्रयाग के साथ साथ चमोली डिस्ट्रिक्ट को भी रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है। और इसका कंप्लीट अगर मैं नाम बोलूं केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज केदारनाथ मस्क डियर सेंचुरी। केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्य जीव अभयारण्य के नाम से भी फेमस है ये, ठीक है। मैं इसको क्यों नहीं लिखता हूं पूरा, क्योंकि अगर मैं पूरा लिख दूंगा आप एकदम समझ जाओगे। एग्जाम में आपका केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछता है कि किसके लिए फेमस है, तो नाम ही जिसका मस्क डियर हो तो मस्क डियर के नाम पे, तो मस्क डियर के नाम से ही फेमस होगी ना। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि किस एनिमल का प्रोटेक्शन किया जा रहा है, किसका कंजर्वेशन किया जा रहा है, इसी का कंजर्वेशन किया जा रहा है। तो मस्क डियर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। स्टेट एनिमल भी है आपको पता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसको कंजर्व करना हमारी ड्यूटीज भी बन जाती है। फाउंडेशन 1972 में, ठीक है। एरिया आपका हमारे पास 957.20 स्क्वायर किलोमीटर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, सबसे बड़ा अभयारण्य। और लोकेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। और एनिमल के नाम पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो एनिमल हमारे पास जो सबसे पहला है, मैंने कहा हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, तो इंडेंजर्ड स्पीसीज में अगर मैं देख रहा हूं तो हमारे पास जो पहली इंडेंजर्ड स्पीसीज निकल के आ रही है उसका नाम आपको ऑलरेडी पता है कि क्या है ना। तो एक तो ये ध्यान रखना है। अगर मैं आगे बात करूं इसके बारे में, तो बर्ड्स के नाम पे अगर देखें तो हिमालयन आपका मोनल भी मिलती है, तो उसका कंजर्वेशन करना भी आपका जो है कहीं ना कहीं इसका पार्ट है। लेकिन मैंने कहा कि जब कस्तूरी मृग को फोकस करना है तो कस्तूरी मृग को फोकस करके ही आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे करते हैं। इसको लिखो, वन्य जीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।